बाबा परीक्षा जरूर लेता है, जो परीक्षा में खरा उतर जाएगा उसकी बाबा मुराद पूरी कर देगा। अब मैं बहुत हारी हुई थी, बहुत टूटी हुई थी, सभी जगह से मैं अकेली पड़ गई थी। जो समझो कि पूरे मतलब किसी ने चेतावनी दी थी कि आप कभी चुलकाना गए हो, कभी खाटू जी गए हो। मैंने नहीं जी, 14 साल की थी जब मेरी माँ मरी थी, उसके बाद ससुराल में आई, ऐसी परेशानी चलती रही। जब मेरी बाबा ने पहली बार में सुनी है तो बाबा पे भरोसा है, सबकी सुनता, मुझे भरोसा है। कभी परछाई बन के दिख रहा है बाबा, कभी फोटो दिख रहा है, कभी घर में फूलों की खुशबू आने लगती है अचानक। इससे ज्यादा विश्वास है, कहते हैं ना कि बच्चों पे विश्वास होता है एक माँ बाप को, मुझे बच्चों पे विश्वास नहीं है। अभी आजकल बहुत अत्याचार कर रहे हैं लोग बाग, उन पर ध्यान ही नहीं देते। कहते हैं घर में कुत्ते तो पाल लेते हैं लोग पेड़ों पे, लेकिन गाय की सेवा नहीं करते। मेरा नाम अनिल शर्मा। जय श्री श्याम, राधे राधे सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। मैं आपको बाबा श्याम के तुलगाना धाम की पल पल की खबर आप तक पहुंचाता रहूंगा। और सभी श्याम प्रेमियों से निवेदन है कि YouTube चैनल संकट की काट को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिसे मैं आपको श्याम भक्तों से बाबा श्याम के चमत्कार आपको रूबरू करवाता रहूंगा और पल पल की खबर तुलगाना धाम की बाबा श्याम की आप तक पहुंचाता रहूंगा। धन्यवाद। सभी श्याम प्रेमियों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री श्याम। चलो आपको करवाते हैं बाबा श्याम के दर्शकों से रूबरू और बाबा श्याम के चमत्कार आपके सामने लेके आते हैं। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम माता जी। हाँ जी। और शुभ नाम माता जी? मेरा नाम गौरा रानी अग्रवाल जी। माता जी कहाँ से आए हो आप? मैं दिल्ली से आई हूँ जी माता जी। और हमें किसी ने चेतावनी दी थी जी माता जी कि आप कभी चुलकाना गए हो, कभी खाटू जी गए हो। मैंने नहीं जी, हाँ जी माता जी। भगत ने चैलेंज करा था, मैंने जब बाबा बुलाएंगे तो हम चले जाएंगे। जी माता जी। उन्होंने हमें कुछ अपने ग्रुप में से निकाल दिया, फिर हम दूसरे मंदिर में जुड़े। वहाँ से हमें 10 दिन के बाद ही खाटू श्याम जी का बुलावा आ गया बाबा का। हम गए, हमें कुछ पता नहीं थी कि हम क्या लेके जाएं, कैसे जाते हैं, कुछ हमें मालूम नहीं था, अनजान थे। जी माता जी। हमने देखा देखी सभी के में हमने निशान भी उठाया। हाँ जी माता जी। निशान उठा लिया, रिंगत से पैदल चले। चलने के बाद हम 3 जने गए थे, मेरा बड़ा बेटा भी था। जी माता जी। रिंगत से 2 किलोमीटर पहले ही बड़े वाले लड़के की हिम्मत तोड़ दी बाबा ने। इतनी परी उसके बस की इतना नहीं रहा कि वो मतलब पैदल चल सके, पैर सूज गए, खड़ा नहीं हुआ जा। कहने लगा मम्मी तुम दोनों चले जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। मैंने कहा नहीं, बाबा ने बुलाया है तो तीनों ही जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे, यहीं से लौट लेंगे। मैंने की थोड़ा बैठ, पानी पी ले। न पानी पिया, आधा घंटे के करीब बैठा लड़का। मैंने की अब कुछ महसूस करा, बोले नहीं फर्क पड़ रहा। मैंने की तू बाबा का नाम ले, जय श्री श्याम बोल 3 बार। उसने 3 बार जय श्री श्याम बोला, वो लड़का आगे आगे और हम पीछे पीछे। तो बाबा ने ये चमत्कार हमें दिखाया, क्योंकि लड़के की हिम्मत नहीं थी तो हमें तो चमत्कार ही हुआ। हमारे साथ लेके चले गए और फिर वहाँ से आए अपने आराम से। उसी दिन से बाबा हमें जब भी बुलाता, कभी परछाई बन के दिख रहा है बाबा, कभी फोटो दिख रहा है, कभी घर में फूलों की खुशबू आने लगती है अचानक की खुशबू। मैंने की बाबा हमारे से, मैंने की हमारी कोई गलती हुई है तुम्हारे, लेकिन इस समय बाबा ने थोड़ी परीक्षा बहुत ली है कठिन, कि बहुत ज्यादा कठिन परीक्षा से, लेकिन अब है ज्यादा टाइम नहीं है। बाबा ने उसका भी रास्ता दिखा दिया है, वो भी पूरा हो जाएगा। मेरा लड़का इस समय जेल में है, वो भी आने की तारीख रख गई है। जब तुम आओगे बाहर तो तुम्हारे ऊपर जितने केस लग रहे हैं सारा तुम एक साथ जब आओगे साफ सुथरे होके आओगे। भैया का विश्वास बीच में डगमगा गया था, लेकिन मम्मी ये कह रही थी क्या बोले तू आएगा, मेरे को भरोसा है जब तक तेरे सारे केस खत्म हो जाएंगे। 5 केस है भाई के ऊपर हमारे, तो आज वही हो रहा है। कुछ समय बाद भाई आ जाएंगे बाहर, और जब आएंगे सारे केस जो है सारे वापसी हो जाएंगे। कर रहे हैं बाबा मन्नत पूरी कर रहे हैं बाबा, पूरी कर रहे हैं। भरोसा पूरा भरोसा है। मैं भरोसा डगमगा गया था बीच में, लेकिन अब वो भी कह रहे हैं कि मम्मी तुम सही कह रहे थे कि मैं जब तक आऊंगा बाहर जब तक सारे केस खत्म हो जाएंगे। वही काम हो गए, सारे सच हो रहे हैं। बात घरवाली भी 10 साल से, घरवाली का केस चल रहा था 10 साल से। ना तो वो आ रही थी, ना अलग हो रही थी, ना तलाक देती थी, लेकिन इस समय उसने तलाक की अर्जी लगा दी है। अब जो कीमत रखी गई है बाबा ने रखवाई है, वो भी रख गई। बाबा की कीमत रख गई है, वो कीमत का भी बाबा इंतजाम करवा रहे हैं अपना, वो भी हो जाएगा तो मेरा लड़का फ्री हो जाएगा उससे। जैसे बाबा पूरी कर रहे हैं। मेरे को विश्वास है बाबा पे,
बहुत ज्यादा विश्वास है, अपने से भी ज्यादा विश्वास है। कहते हैं ना कि बच्चों पे विश्वास होता है एक माँ बाप को, मुझे बच्चों पे विश्वास नहीं है जितना मेरे बाप पे विश्वास है। मेरा बाप है मेरा, तो ये और कोई नहीं है। मैंने शुरू से तो ठाकुर जी की पूजा करी है जी माता जी। ठाकुर जी मेरे घर में है। अब मैं बाबा और ठाकुर जी एक ही हैं दोनों। मैं बाबा की शरण में हूँ, मैंने अपने को अर्पित कर दिया है, मैंने बच्चे भी अर्पित बाबा को ही कर दिए हैं। बाबा तेरा काम है, तू जान, और मेरा कोई नहीं है। अब जैसे मुझे रखेगा मैं रह लूंगी। सबने मेरे से कहा था कि बाबा ने तेरे को दिया क्या है, बाबा से जुड़ी है, जब से तेरे सिर पे से आदमी का हाथ छीन लिया। मैंने की तो क्या हो गया, आदमी का साथ छोड़ दिया, जितनी जिंदगी थी वो गया। मेरे को 2 बच्चे दे, 3 बच्चे दे रखे हैं, 2 लड़के हैं, 1 लड़की। अपने अपने घर के हो जाएंगे, ये भी हो जाएगा अपने घर का, और इससे ज्यादा बाबा क्या देगा। मौज कर रखी है, मौज है, बाबा ने सब कुछ है मेरे घर में। बस एक तो आता ही है जीवन में, सुख दुख तो चलता ही रहा है उसमें ये तो आनी जानी छाए। सुख तो हमेशा किसी के पास रहा नहीं है, कभी सुख है तो कभी जो है दुख भी होता है। जब दुखी नहीं भोगेंगे तो सुख कहाँ से मिलेगा हमें। तो इसलिए हम तो यही कहते हैं, बाबा पे विश्वास रखो, उस पर विश्वास बनाए रखो, सब कुछ विश्वास से ही होता है, किसी से नहीं होता। जी माता जी। जो आपकी तरह बिल्कुल टूटा हुआ घर बैठा है उसको क्या कहोगे आप? वो भी बाबा पे ही विश्वास करे, भरोसे पे। बाबा परीक्षा जरूर लेता है, जो परीक्षा में खरा उतर जाएगा उसकी बाबा मुराद पूरी कर देगा। अब मैं आ रही हूँ, नाम से तो आ रही हूँ कि दर्शन करने जा रही हूँ मैं बाबा से, मैं आके पार्टी कर रही हूँ, पिकनिक मना रही हूँ, होटलों में खा रही हूँ, तो वो जो है दर्शन नहीं है। या मैं किसी का बुरा चाह रही हूँ कि उसका बुरा हो जाए, वो चीज नहीं है, वो नहीं करनी चाहिए। सबको ये सोचे बाबा पहले उसका भला कर दे, बाद में मेरा भला कर दिए, मैं उसमें खुश हूँ। बाबा तू मुझे नमक से खिलाएगा, मैं नमक से खा लूंगी, लेकिन दुखी मत कर। बस ये है। यहाँ की सुविधा के बारे में क्या कहो? सुविधा भी अच्छी है वहाँ जी माता जी, बहुत अच्छी है। मेरे को तो जुड़े हुए 6-7 साल हो गए आते हुए। हर एकादशी पे मैं आती हूँ, जो है पहले मावस पे भी आई हूँ, और वैसे जब बाबा बुला लेता है जब चली जाती हूँ। लंबा रिश्ता बाबा से? बहुत लंबा मेरा रिश्ता, दिल से रिश्ता है बाबा से। जी माता जी। कोई रुका हुआ काम हो? हाँ बहुत, ये रुक रहा है, 10 साल से रुक रहा है, घरवाली का लड़के की। जी माता जी। तो बाबा से ही अर्जी लगाए, बाबा या तो बुला दे उसे, या पार लगा दे, कर दे, कैसे कर दे। तो बाबा ने सोची कि ये लड़की घर में आने लायक नहीं है, तो बाबा ने उससे पीछा ही छुड़वाना। जी माता जी। जब बाबा ने मन्नत पूरी कर देगा 2-3 तारीख में खत्म हो जाएगा, क्योंकि कीमत रख दी है बाबा ने, रखवा दी कीमत। अब वो हम कीमत उसको दे देंगे लड़की वालों को, बस हमारा काम खत्म हो जाएगा, मेरा लड़का फ्री हो जाएगा अपना। बाबा चाहेंगे तो दोबारा शादी करवा देंगे उसकी। करवा देंगे बाबा, तो बाबा करवाएंगे जरूर। जी माता जी। बाबा तो हारेगा सारा। हाँ, मैं बहुत हारी हुई थी, बहुत टूटी हुई थी, सभी जगह से मैं अकेली पड़ गई थी। जो समझो कि पूरे मतलब इसमें दुनिया में एक तरह से मैं सोच रही थी कि मैं अकेली हूँ, लेकिन मुझे बाबा के दरबार पे आके लगता नहीं कि मैं अकेली। अब नहीं लगता अकेले? अब बाबा में भी कभी भी दुख होता है घर में, मैं उदास हो जाती हूँ, तो मैं बाबा के आगे बैठ कर मंदिर में रो लेती हूँ, मेरा शांति मिल जाती है अपने आप। तो वो कहते हैं जब मैं बैठा हूँ तो तू चिंता क्यों करती है। मैं तो बाबा, बस मेरा बाबा बैठा, चिंता करने वाला तो मैं कौन होती हूँ। जी माता जी। इसलिए मैं कहती हूँ, सभी से यही कहती हूँ, थोड़ा भरोसा रखो। परेशानी तो आती जाती है, लेकिन बाबा पे पूरा भरोसा रखना चाहिए। सबकी मन्नत पूरी करता है, सबकी मन्नत पूरी करता है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब, लेकिन गरीब की पहले सुनता है वो। क्योंकि उसे तो ये ना कि हारे हुए को ही तो उठाना है, जो हार चुका है। तो जीता हुआ तो जीता हुआ है ही, उसे तो अपने पैसे में घमंड नहीं कि हमारे कुछ नहीं है, लेकिन हाँ हारे हुए को तो बाबा जरूर। जैसे माता जी आपकी अर्जी स्वीकार करी, आपने किस माध्यम से प्रसन्न किया बाबा को? मैंने तो बस ऐसे ही बाबा के जितनी मेरे से पूजा हुई या मंदिर में जाना हुआ, कीर्तन में तो मैं चली गई। कहीं से धोखे भी मिले, मैं छुट गई वहाँ से, अलग हो गई। लोग बागों ने मजबूरी नहीं समझी कि इनकी मजबूरी है। मन की कोई बात नहीं, जब बाबा देगा तो मैं जुड़ जाऊंगी, नहीं तो बाबा के जहाँ मैं आती हूँ। मेरे तो मंदिर से बड़ा कोई चीज है नहीं जो दुनिया के बनाए हुए हैं। बाहर तो लूट खसोट वाले बैठे हैं, सही बात है। यहाँ तो अपने लूट खसोट वाला भी कोई धंधा नहीं है। मर्जी है तो दान पात्र में डाल दो, कोई जबरदस्ती नहीं है, ना डालो तो अपने चले जाओ। जब भी बाबा ये नहीं कहता कि मुझे तुम दान पात्र में बाबा को देने वाला है। हम कौन होते हैं बाबा को देने वाले? हम तो कुछ नहीं है, उसका दिया हुआ है हमारे पास, तो हमारे पास कुछ भी नहीं। हमारा शरीर अपना नहीं है जी माता, किसी और से क्या कहते ये कहते हैं कि बाबा की जो खाली झोली नहीं भेजता अपने घर से। हाँ, नहीं भेजता। अच्छा जी माता जी, कभी नहीं भेजता है। भरोसा भरोसा पूरा है। अच्छा जी माता जी। जब मेरी बाबा ने पहली बार में सुनी है तो बाबा
पे सबकी भरोसा सुनता है, है। सबकी सुनता है, मुझे भरोसा है। जी माता जी। क्योंकि मेरे पे चला नहीं जाता था, मैं इतने दूर भी पैदल नहीं चलती, अब मैं काफी देर तक दूर से पैदल भी चल के आ जाती हूँ। हाँ जी माता। और 58 साल की उम्र हो रही है, पैदल चल भी लेती हूँ, घर का भी पूरा काम करती हूँ, तो बाबा और क्या देगा। मेरी बीमारी भी बहुत कम है, सही बात इस है। समय नहीं बीपी शुगर की मरीज थी, लगता नहीं था, आए दिन में सिर बांधे पड़ी रहती। जब से बाबा से जुड़ी हूँ, मेरे सिर का दर्द ही पता नहीं कहाँ चला जी गया, माता जी। मेरा कोई सिर आपके दर्द। जीवन में काफी बदलाव हुआ है। बहुत ज्यादा, मैंने शुरू से बचपन से ही बदल वो देखे हैं। अच्छा जी माता जी। 14 साल की थी जब मेरी माँ मरी थी, जी उसके बाद ससुराल में आई, ऐसी परेशानी चलती रही, लेकिन माता। बाबा ने मौज कर रखी है, बाबा की मौज है। जी माता जी। और मैं श्याम कहूँ प्रेम में जो आप जैसी बाबा ने मेरी मौज करी, ऐसी हर एक किसी की मौज करे बाबा। आप जी माता जी। बाबा पे इतना भरोसा है, और सभी श्याम प्रेमियों से यही कहती हूँ कि थोड़ा विश्वास रखो, परेशानी तो आती जाती जी है। माता। ये तो एक दुख सुख दो भाई बहन है, जी माता जी। जब दुखी नहीं झेलेंगे तो हम सुख कहाँ से झेलेंगे। सुख सुख भोग हम भोगेंगे तो दुख कौन सही भोगेगा। बात है माता जी। जो बाबा इस शरण में आता है उसके सभी दुखों का सभी दुख निवारण खत्म होता हो जाते हैं, जी विश्वास माता। होना चाहिए, है। जी माता जी। उतना ही कहना और चाहूँ। श्रद्धालुओं को क्या सावधानी रखनी चाहिए यहाँ? श्रद्धा पे यही है, विश्वास रखो अपने, जो होता है शरीर से करो, थोड़ा तसल्ली। लाइनों में आते हैं, धक्का मुक्की करते हैं, भीड़ भाड़ में बच्चे हैं, आराम से करो दर्शन, वो मत करो। सबको दर्शन होते हैं, लेकिन तुम धक्का मुक्की करते हो तो दर्शन थोड़े भारी पड़ जाते हैं। जी माता जी। बच्चों के साथ में आराम से दर्शन करो तो बहुत जल्दी दर्शन हो जाते हैं। और यहाँ की साफ सफाई सुविधा है बारे में नहीं, सब आदमी ने बहुत ध्यान रखना चाहिए। नहीं, सफाई हाँ, के सब बारे का में। ये कहीं कूड़ा इधर करकट फेंक देते जी हैं, माता आदमी जी। करके। ये तो एक अपने या तो डस्टबिन में डाल दो, नहीं एक अपने, जब इतना सामान तुम घर से लेके आ सकते हो तो एक जी पन्नी और भी ला सकते हो, अपना कूड़ा ले जाओ उसमें डाल करके, उसे कहीं जी बाहर डस्टबिन में फेंक दो। ये जी सफाई तो अपने लिए ही है। भारत सभी जगह देशों में जाके देखो कितनी सफाई है, और अपने देश में सबसे ज्यादा गंदगी है, अपने धाम में सबसे ज्यादा गंदगी है। जी माता जी। और मैं एक बात और कहना चाह रही हूँ कि जैसे लोग बाग को पूजा करते हैं नवरात्रि वगैरह में, घर से सामग्री वगैरह सारा सामान कहीं नाले के किनारे रखते हैं, कहीं बाउंड्री पेड़ के नीचे रख जाते जी हैं, माता। वो ऐसा ना करा करें, जी माता जी। क्योंकि कम से कम ये पैरों में जाता है। हम पूजा करते हैं, अपने हिंदू समाज पे ही जो है एक जी माता। कलंक बन रहे हैं। सही बात है माता जी। तो ये गंदगी और ये तस्वीरों को पहले तुम पूजा, अब तुम टूटी हुई तस्वीर को किनारे रख देते हो जी या माता। फोटो को रख देते हो। कम से कम अपने घर में बड़े बूढ़े उन्हें भी तुम फेंक के कूड़े में रख दोगे क्या? सही बात है माता कम से कम अपने पहले अपने घर में अपने माँ बापा को कूड़े में रख के देखो, जब उन तस्वीरों को और फोटोओं को फेंको। जी। जी माता जी। या तो उनको जल प्रवाहित करो। जल प्रवाहित करो या कहीं गड्ढा खोद के गाड़ दो, जी सही बात है माता पेड़ के नीचे किसी भी जगह गड्ढा खोद के गाड़ दो सही बात अपने। है। लेकिन ये फेंकने से है, वो उड़ उड़ के नाले में भी जा रहे हैं, रोडों सही पे बात जा है रहे हैं, तो उससे तो कोई फायदा, तुम्हारी पूजा पाठ का कोई फायदा सही बात है माता जी। एक सनातनी होने के नाते गौ माता की रक्षा के बारे में नहीं। क्या गौ माता विचार पे भी आजकल बहुत अत्याचार कर रहे हैं लोग बाग, जी उनका माता। ध्यान ही नहीं देते। कहते हैं घर में कुत्ते तो पाल लेते हैं लोग जी माता। पेड़ों पे, लेकिन गाय की सेवा नहीं कर पाते। सही बात है माता जी। तो इससे तो तुम 2 रोटी ही ना निकाले, एक रोटी भी गाय को दे दो तो वो भी बहुत है जी माता जी। बच्चों। गाय की इसलिए सेवा गाय- रक्षा करनी चाहिए। रक्षा करनी चाहिए। गाय कम से कम अपने, और कोई भी मार भी रहा है तो कम से कम बचानी तो चाहिए जी उसको माता गाय। जी। हर सनातनी का धर्म है ये। हाँ, हर सनातनी का धर्म है, और जब तक हमारा धर्म ही नहीं है, जी माता। क्योंकि हमारी, जब तुम धरती पर रह रहे हो, वो भी एक माँ है, गाय वो भी माँ है, सही बात हम है। माँ है, वो जन्म देने वाली है, पालने वाली है, हम माँ थोड़ी, हम तो अपना सही बात है। कर्तव्य पूरा करने आए हुए सही हैं बात है, दुनिया बात में, चले जाएंगे। लेकिन असली माँ तो धरती माँ और गौ माता है, जिसके जी दूध माता। को पीने से बड़े होते जी हैं। माता। सारी चीज में गोबर लो से भी काम आता है, जन्म होता है जब गोबर काम आता है, मरते हैं माता। जब भी गोबर जी काम माता। आता है। तो गौ माता की रक्षा बाबा करो। श्याम को भी कच्चा दूध प्यारा है। गच्चा धार पिलाया पिया है। पिया है उन्होंने, बाबा ने पिया है, पिलाया भी है। हाँ जी माता। गौरी नाम की गाय थी जी माता जी। जिनका दूध पिया है जी शुरू माता में, उन्हीं के उससे सबसे प्रिय होगा बाबा का आगे गौ वक्त माता का कच्चा दूध। हाँ, जी माता। श्री कृष्ण भगवान ने भी गौ माता के गौ पीछे माता का दूध पिया है। सेवा की है। हाँ, तुलसी वो भी पशु खेल, मंदिर है। हाँ जी। जी माता जी। और क्या कहना चाहोगे श्याम बस प्रेमियों को? ये है कि सभी अपना विश्वास बनाए रखो, और जो है बाबा पे भरोसा रखो। सबकी सुनते हैं, परेशानी तो आती है जिंदगी में, आती है और चली जाती है, लेकिन ये है ना कि विश्वास सबसे बड़ी चीज होती सही बात है, है। इससे बड़ा कोई नहीं है। सही बात है। अब जो कहो कि मैं आज आ गई मंदिर में दर्शन कर ली, कल मेरी मुराद पूरी हो जाए, तो ऐसा तो तुम रोटी भी बनाओगे, ये तो उसमें भी व्यापार हो टाइम गया। लगेगा, उसमें भी टाइम लगता है बाबा से खाने कोई में। शर्त लगाना ये तो एक व्यापार है। उससे व्यापार नहीं करना चाहिए। जी माता जी। तो वो तो बाबा भाव का भूखा होता है, कभी लेने का सही नहीं। बात है माता जी। वो ना वो हमसे कुछ लेता, उसके पास तो तुम 2 आंसू भी डाल दोगे, उससे भी बाबा प्रसन्न हो जाता है। सही बात है माता बाबा लेने का हम क्या दे सकते हैं बाबा को, हमारे पास है क्या? जी। जी माता जी। जो सब सारे संसार को दे रहा है, संसार को वो क्या दे रहा है सकते हैं? बस।
यही- श्रद्धा से हाँ। श्रद्धा का ही बुक है बाबा। जय श्री बाबा। जय श्री श्याम माता जी, राधे राधे। बहुत अच्छा राधे। लगा माता जी आपसे मिले। सभी श्याम प्रेमियों से हाथ जोड़कर निवेदन है, बाबा श्याम के प्रचार के लिए हमारे अपने YouTube चैनल संकट की काट को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री श्याम, राधे राधे।